हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो यहाँ पे हम भी अच्छे हैं और यहाँ पे ये वक्त हो रहा है फज्र का और नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे लगने लगी थी भूख, तो मैंने बना लिए थे अपने लिए चाय और रस्क। तो ये देखिए बैल्कनी से मैंने देखा तो बहुत ही सुकून लग रहा था, चिड़ियाँ चहचहा रही थी और चांद आसमान में नज़र आ रहा था। तो उसके बाद मैंने चाय अपनी पी और फिर 6:30 तक रेयान को उठाया। तो फिर रेयान उठ के तैयार हो गए और इन्होंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया और इनके चल रहे हैं टेस्ट, तो ये करने लगे हैं उसका रिवीजन। और बस यहाँ पे ये देखिए सुबह लगभग 7 बजे का ये है वक्त और यहाँ पे इस वक्त काफ़ी सारे बादल छाए हुए हैं और लग रहा था कि काफ़ी तेज़ बारिश होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। बस यहाँ पे मैं रेयान को रोड पे ड्रॉप करके आ गई थी क्योंकि इनकी वैन अब बिल्डिंग पे नहीं आती है, मेन रोड तक ही आती है। और फिर हो गया था यहाँ पे दोपहर का वक्त। आज इब्राहिम का प्रोग्राम था स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने का, वो हो गया है फ्लॉप और इनका मूड हुआ है ऑफ। और कुछ 2-4 लोग भी लेजी लेटे इधर उधर। सुबह से प्रोग्राम तो इन बच्चों को आज जाना था स्विमिंग के लिए, तो किसी वजह से ये जा नहीं पाए हैं और इसीलिए इन सब का मूड बहुत ख़राब था। तो आज थी हमारे घर में डिनर के लिए दावत और आ रहे थे कुछ स्पेशल गेस्ट, तो उनके लिए मैंने बनाया था ये ब्रेड से स्वीट डिश और ज़बरदस्त। बहुत ही इसका मतलब मैंने किसी की रेसिपी नहीं शेयर की है क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम थे, जल्दी निपटाने थे और टाइम बहुत कम था। तो इसी दिन मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ जाना पड़ा था हॉस्पिटल और मेरी कुकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी और इस वजह से रिकॉर्डिंग तो का इरादा तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। और यहाँ पे ये जो कुछ भी डिशेस मैंने प्रिपेयर करी उन सब का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये है चिकन श्रेडेड विद ग्रेवी और बनाया था पनीर साथ में, और ये है चिकन शाशलिक विद राइस और इसका भी लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मज़ेदार बनाया था ये हमस। अगर मेरे घर में किसी की दावत है और अगर हमस न बना तो समझिए कुछ भी नहीं बना। और ये साथ में मैंने बना लिया था पनीर मखनी या पनीर ग्रेवी, आप जो भी कह लें, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और साथ में कट किए थे ये वाटरमेलन और ये था ज़र्दा, कोकोनट ज़र्दा। तो ये हो गए, डिनर हो गया था और गेस्ट को बहुत ही अच्छा लगे थे, सारी डिशेस की बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी सारा खाना बच भी गया था, तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ जो कि सबसे बड़ी वाली हैं तो उनके लिए थोड़ा सा पैक किया था। तो उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे कि डेज़र्ट बड़ा अच्छा था और ये राइस बहुत ही अच्छे बने थे। तो ये मैंने यहाँ पे इसको पैक कर दिया था और इब्राहिम और वलीद लेके जा रहे थे अपनी बड़ी अम्मा को देने के लिए। और बस ये अपने कुछ स्टाइल या पोजेस दे रहे हैं यहाँ पे इब्राहिम। कब? हाँ। तो इब्राहिम के पास मुस्तकिल कोई ना कोई स्टोरी रहती ज़रूर है और बस यही दिन भर का एक कहानी रहती है कि अम्मा ये अम्मा वो। तो फाइनली अब वो दिन आ गया है, यानी नेक्स्ट डे ये लोग गए थे स्विमिंग के लिए और आप देखें ये लोग कितने एक्साइटेड हैं तो इनकी खुशी देखते ही बन रही थी माशाल्लाह से। मैं भी साथ में जाने वाली थी लेकिन किसी वजह से नहीं गई और बस सिर्फ बच्चे ही गए थे अपने कज़िन ब्रदर के साथ में।
हाँ टॉवल। बच्चों के जाने के बाद मैंने कुछ कर लिए घर के कुछ छोटे मोटे काम। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग। सबसे पहले तो टेबल को अच्छे से सोप से क्लीन किया और उसके ऊपर ये क्लॉथ लगा दिया है। काफ़ी नीट और क्लीन लग रहा था। है तो खैर सारी पुरानी ही चीज़ें, लेकिन थोड़ा चेंज कर लो तो लुक काफ़ी बेहतर अच्छी लगने लगती है। तो चेंज करते रहिए और चेंज के मज़े लेते रहना चाहिए हमें। तो यही है बस लाइफ। और साथ में ही मैंने आज की थी क्लीनिंग फ्रिज की, जो कि पूरे रमज़ान हो गया था और ये ईद का भी मंथ समझे जा ही रहा था, तो बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई थी। सब कुछ काफ़ी मैसी हो गया था, तो उसकी भी सफाई की। और फिर शाम में मैं गई थी अपनी भाभी के साथ में मार्केट, कुछ किचन के लिए कुछ स्टफ़ लेना था। तो यहाँ पे मैंने वीडियो कुछ पिक्स शेयर करी हैं उस स्विमिंग पूल की, जब इब्राहिम, वलीद और रेयान गए थे। तो वीडियो तो नहीं है मेरे पास। जब मैं मार्केट गई थी किचन का जो भी सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे ये छोटी छोटी टॉर्चें मिल रही थी, बहुत क्यूट सी लग रही थी। तो मैंने इन तीनों के लिए ही ले ली थी और बस इब्राहिम का खेल उसी से चल रहा है। रूम में ब्लू लाइट ऑन कर ली है और मेरे ख्याल से क्लब का मज़ा लिया जा रहा है। तो ये हो गई थी सुबह, और जो कल शाम में मैं सामान लेके आई थी वो आपको दिखाने लगी हूँ। तो ये लिया था नॉन स्टिक का हैवी बॉटम पैन। मेरे सारे पैन बहुत ख़राब हो गए हैं और उसमें जो है कबाब वगैरह फ्राई करने में काफ़ी उसमें नीचे चिपकने लगे हैं। और साथ में ली थी ये काफ़ी बड़ी सी कढ़ाई, तो इसमें सब्ज़ी बनाने में या पास्ता बनाने में बहुत आराम रहती है, अच्छे चलाने में आसानी रहती है। तो ये देखिए, इसका बॉटम काफ़ी हैवी है और बहुत ही अच्छी है। और जो लोग लखनऊ में हैं वो इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ये होलसेल की शॉप है, अच्छा सामान मिलता है यहियागंज में। तो यहियागंज में एक होलसेल की ना, वो पूरा एरिया ही होलसेल शॉप है। वहाँ पे आप किसी भी शॉप पे जाके ले सकते हैं, बहुत अच्छा सामान है। और साथ में ही मैंने ली थी ये स्टील की स्ट्रॉ और कुछ लिए थे सर्विंग स्पून्स और ये सिलिकॉन स्पैचुला मेरा टूट गया था, तो मैंने ये भी एक ले लिया है। और साथ में लिए थे कुछ टीस्पून भी और फोक भी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और प्राइस के उससे भी बहुत अच्छे मिल गए हैं। और ये लिए थे हार्ट शेप में मफ़िन्स के मोल्ड्स। और साथ में लिया था ये मिक्सिंग बोल, जो कि कभी केक वगैरह बनाने मिक्स करने में आसानी रहती है। और मेरे पास ज़्यादातर सब ग्लास वाले हैं, तो मुझे लगता है उससे स्क्रैच आएंगे बोल में, तो ये प्लास्टिक का बोल ले लिया है। और साथ में लिए थे ये टी सेट, और इसको वॉश करके मैंने कैबिनेट में लगा दिया था, कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी सेट करने की। तो आप बताइएगा, आप में से किस किस को बहुत जल्दी रहती कि हर सामान जल्दी से जगह पे पहुंच जाए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये कप थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, गोल्डन पॉलिश के साथ में है। और बस ये सब तो मेरा पुराना स्टफ़ है, लेकिन ये गोल्ड वाले मग जो ना मेरे फेवरेट हैं। और ये ब्लैक वाला गिफ्टेड है, बच्चों को किसी ने गिफ्ट किया था, इसमें के 2 हैं मेरे पास। और बस ये है सामान कुछ। और ये मैंने लिया था फ्रिज का मैग्नेट है, ये गिर के टूट चुका है, पीछे से मैग्नेट निकल गई है, और ये हम लाए थे जयपुर से। तो किसी दिन मैं आपको अपनी क्रॉकरी की सारी कलेक्शन दिखाऊंगी। अभी तो ये रमज़ान में काफ़ी सामान मैस हो गया है, यहाँ का कप वहाँ। तो और बस ये हो गया था रात का वक्त, और यहाँ पे इब्राहिम, रैयान, वलीद अपने अब्बा के साथ कर रहे थे मस्तियाँ, और बस हंसी के ठहाके लग रहे थे।
तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।